पहला क्वेश्चन कहता है अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि जी एक लिफ्ट की कैपेसिटी 18 एडल्ट की है या फिर 30 चिल्ड्रन की है। ठीक है, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है 18 एडल्ट इक्वल टू 30 चिल्ड्रन। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप ऐसे कर लो 1 एडल्ट इज इक्वल टू 30/18 चिल्ड्रन, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, पूरी नाटकबाजी है, इससे भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर क्वेश्चन को जब आप पूरा पढ़ोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल के अंदर ऐसी चीज़ें दे रखी होती है कि आपको पूरा सोल्व करना नहीं पड़ता, तुरंत आंसर निकल जाता है। जैसे देखो, वो कह रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट, मतलब 12 एडल्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 18 एडल्ट की कैपेसिटी है, 12 एडल्ट होंगे होंगे तो उसमें 6 एडल्ट और आ सकते हैं। ठीक है, पर उन 6 एडल्ट की जगह पे बच्चे आएंगे, तो 6 एडल्ट में कितने बच्चे आएंगे, वो ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 एडल्ट 30 बच्चे, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर दूं दोनों से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 एडल्ट 10 चिल्ड्रन। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 एडल्ट तो जी बैठ गए, अब कितने और चिल्ड्रन बैठेंगे। टोटल कैपेसिटी 18 एडल्ट की थी, 12 बैठ गए, 6 बच गए, 6 एडल्ट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। जितना समझाने में टाइम लगा ना, उतना क्वेश्चन करने में टाइम लगा, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800 रुपये विद 12.5% का इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंड हो रहा है इन ईयरली, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 8,650। यहीं रुक जाते हैं अभी। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे, चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 22,800 रुपये का हमारे पास एक हमने फ्रिज खरीदा, बहुत अच्छा काम किया जी आपने। 12.5% को आप 1/8 भी लिख सकते हैं, मतलब 1/8 का मतलब क्या है, आपने 8 रुपये की चीज़ खरीदी थी, अब उसके 9 रुपये भरने पड़ रहे हैं क्योंकि एक का उसको इंटरेस्ट लग गया है। ठीक है, 8 की चीज़ 9 की हो गई। पर ऐसे भी कर सकते हो आप इसको 9/8, या फिर आप 1/8 करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और उसको बाद में आप 22 जो भी निकलेगा 22,800 में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से ही है, पर मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करने में आलस आता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, 1/8 कर रहा हूँ, इंटरेस्ट निकाल के बाद में प्लस कर दूंगा। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, 8 दूनी 16, और ये हो गया 6, और ये 68 हो गया ना, तो ये हो गया 8 8 64, और ये 5, 2,850 रुपये ये इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट, 22,800 पे। ठीक है, तो टोटल कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, 22,800 रुपये प्लस 2,850 रुपये, 5, 6, 5, 2, इतना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। अच्छा, अब उसने कहा कि कुछ दे भी दिया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 8,650 रुपये, 8,650 रुपये उसने दे दिए। बहुत बढ़िया काम किया जी आपने, दे दिया 8,000, हो गया 17,000 रुपये अब उसके बचे। ठीक है जी, इतनी राम कथा समझ में आ गई, यहाँ पे टीका मारो आगे बढ़ो। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अब उसने 9,125 रुपये दे दिए, पर इंटरेस्ट तो लगा होगा ना सेकेंड ईयर भी। सेकेंड ईयर कितना लगा होगा, 1/8। देखो 1/8 लगाओगे तो इंटरेस्ट निकलेगा, याद रखना ये बात। अगर 9/8 लगाओगे तो अमाउंट निकलेगा टोटल, क्योंकि उसमें आपने ऐड कर दिया है वो। चलो, अब मैं इंटरेस्ट नहीं निकालूंगा, मेरे को मन नहीं है मेरा 9 से मल्टीप्लाई करने में, साफ बता रहा हूँ। ठीक है, 8 दूनी, ठीक है 16 हो गया, और ये क्या हुआ, एक करना ही पड़ेगा यार, जीरो ज़्यादा ही लग रही है। 8 8 दूनी 16, तो 8
अरे भैया 25 रुपये, अरे भैया बहुत ज़बरदस्त है। 2125 इंटरेस्ट। अच्छा, अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खैर मैं प्लस कर दूंगा। तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दोबारा बता रहा हूँ, इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ये। अब इंटरेस्ट लगाए किस पे लगाए, 1750 पे लगाए, 1700, सॉरी 17,000 पे, 1700 कह रहा हूँ, 17,000 प्लस 2125, ठीक है, प्लस करो इसको, क्या बन के आ गया, 19, ठीक है, 19,125 रुपये। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसने 9,125 रुपये चुका दिए, 9,125 रुपये चुका दिए, बहुत बढ़िया काम किया जी आपने, बहुत अच्छा आदमी हो आप। तो अब उसको कितने पड़ा, 10,000 रुपये की अभी उसका बकाया रह रहा है, 10,000 का उसका बकाया रह रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कहता है, हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 10,000 लगा दोगे ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरे साल का इंटरेस्ट कौन लगाएगा उस पर, और तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, वही लगा दो अपना 1/8, कितना था, 10,000, 1/8, ठीक है, 8 एकम 8, यार ये तो लिखना ही पड़ेगा, जीरो वाले में मेरे को दिक्कत आती है, 8 एकम 8, 2, 16, 4, 5, अच्छा 1250 कुछ होगा, ठीक है। और ये है इंटरेस्ट, फिर बता रहा हूँ ये इंटरेस्ट है, ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है, तो ये 10,000 में जुड़ेगा क्योंकि 10,000 का तो निकाला था हमने, तो ये आपका निकल गया 11,000। ये आपका फाइनल अमाउंट है जो उस भाई साहब को देना पड़ेगा, 11,250 रुपये। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ जाएगा, एक बारी फिर देख लेना। और ये 1/8 इसका फ्रैक्शन होता है 12.5 का, जब परसेंटेज पढ़ेंगे हम लोग तो उसको डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हो, मान लीजिए 100 थी, ठीक है, तो ये 112.5 हो जाएगा। इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर ये मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, देखो देखो कितना गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है। उससे बढ़िया तो फ्रैक्शन में कर ली, देखो कितनी जल्दी निकल गया हमारा, 1/8 करके कट 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 हो गया। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, अपने पास फिगर है, थोड़ा पास जाना पड़ेगा इसमें। तो एक ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, जूम हो सकता है क्या, स्कोप है जूम का, स्कोप तो है यार, अरे वाह। चलो ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, देखते हैं ट्रायंगल की मूवमेंट क्या है। अच्छा मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ था यहाँ चला गया है ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया, देखो यहाँ आ गया, ठीक है, अब ये यहाँ से इधर चला जाएगा, गया गया, तो इधर था तो इधर आ जाएगा, पहुँच गया, अब इधर था तो इधर आ जाएगा, पहुँच गया, अगले में इधर आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल इधर आएगा अगले में। अब हम देखते हैं, अगले में इधर आएगा, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने, नीचे ट्रायंगल आएगा, इस लाइन के नीचे आएगा। अब हम चलते हैं स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर भाई साहब हमारे इधर थे, अब वो इधर आ गए जी, अब फिर इसको इधर आना चाहिए, आ गया, अब 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 इसको इधर आना चाहिए, इधर, ठीक है, तो ये ऐसे कांटा बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, तो इधर इसका स्क्वायर आना चाहिए, देख लो, जूम हो रहा है, ये रहा, दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुपर सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलो आगे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, द कर्व्स इन द ग्राफ इंडिकेट डिफरेंट एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ टू कंट्रीज ए एंड बी ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डिकेट्स, ठीक है, मतलब अपने पास डिकेट्स दे रखे हैं और 20 का गैप है, जनरली जनरली क्या है, 20 का गैप, ठीक है ना, नीचे भी होगा 20 का गैप, 20 का ही गैप है, ठीक है, दोनों 20-20 के गैप है। इस क्वेश्चन को बहुत छोड़ा बच्चों ने, थोड़ा ध्यान से समझना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों छोड़ा, बहुत लोगों ने छोड़ा है ये क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 15 एज
मतलब ये डिपेंडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते, ठीक है। 64+ ये भी डिपेंडेंट्स है, मतलब ये लोग काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर लॉफुली या वैसे विलफुली, ये विलफुली वाला केस है, ये लॉफुली वाला केस है। तो डिपेंडेंट हैं ये लोग, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये वर्किंग क्लास है, ये वर्किंग क्लास है, 15 से 64 जनरली काम करती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या कहता है। With reference to the above graphs, which of the following are the most logical and rational inferences that can be made? Okay. Over the last 2.5 decade, over the last two, मतलब आखिरी के ये वाले क्या बता रहा पूछ रहा है, लास्ट 2.5 decades, मतलब यहाँ तक की बातचीत हो रही है, decades. The dependency ratio for the country B has decreased. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब जो 15 साल के बंदे हैं और जो 65 साल से ऊपर के बंदे हैं, 15 साल तक के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो। और क्या कह रहा है, ओवर द लास्ट 2 ईयर द डिपेंडेंस रेशियो फॉर द कंट्री बी हैज़ डिक्रीज, कि वो गिर रहे हैं, मतलब जो वर्किंग क्लास है यहाँ तो वो रैपिडली बढ़ रही होगी, या जो डिपेंडेंट्स हैं वो कम हो रहे होंगे, मतलब मृत्यु दर और जन्म दर कम हो रहा हुआ है, इस टाइप से कुछ सिस्टम हो रहा होगा, देखते हैं क्या कहता है। यही है ना बी तो, ठीक है। और ये है वर्किंग क्लास, ये तो सब्सटेंशियल ऊपर है, तो करेक्ट ये वाला तो हो रहा है। जितना ये लोग कमाएंगे उतना ही इन लोगों की सेवा में लगाएंगे, डिपेंडेंट की, तो ये वाला फैक्टर तो करेक्ट है कि हाँ भैया उनको पालने पोसने वाला तो है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब ये डिपेंडेंट, जिनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो वर्किंग क्लास होगी, वो एकदम अच्छे से चल रही है, तो मतलब आपका काम सिस्टम चल रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया इसी में। दूसरा, ये 64 साल वाली जो पब्लिक है, ये आखिरी के एंड में बढ़ी है, बढ़ी है, बट जो अपनी डिपेंडेंट जो वर्किंग क्लास है ना वो सब्सटेंशियल बढ़ी है, देख रहे हो आप, एकदम बढ़ी है। पर ये ग्रेजुअल बढ़ी है, बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। तो हाँ, बढ़ी है डिपेंडेंसी, पर उस कदर नहीं बढ़ी जिस कदर आपका क्या नाम है वर्किंग क्लास बढ़ी है। और जितना वर्किंग क्लास एकदम रैपिडली बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट का वो लोग ध्यान रख सकते हैं, डिपेंडेंसी थोड़ी घटी है, ठीक है। अगर यही ग्राफ जो वर्किंग क्लास वाला ऐसा कुछ होता, तो इससे पता चलता कि हाँ, जो क्या नाम है आपका डिपेंडेंट क्लास है वो रैपिडली बढ़ी है, और पर उस हिसाब से वर्किंग क्लास नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझे होंगे। ये दूसरा फैक्टर हो गया, दो फैक्टर बता चुका। अब तीसरा फैक्टर, जो आपका 15 साल से नीचे के बंदे हैं, बच्चे हैं, वो देखो ये पहले यहाँ तक बढ़ा होगा, उसके बाद ये डाउन हो रहा है, गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो वहाँ पे बाल मजदूरी चल रही है, बच्चों डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। यहाँ तीसरी बात कि जो हमारी वर्किंग क्लास है वो बहुत ध्यान रख रही है बच्चों का, तो मतलब ये लगा के चल लो कि उनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे या किसी और एक्स पार्टी पे कम होती जा रही है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, बहुत खोल के समझाया मैंने इसको। चलो अब कहता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 डिकेड, वही वाला चीज जो पहले हुआ था, द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस, मच लेस देन बी। चलो देख लेते हैं, मच लेस देन बी, ठीक है। इतने की बात हो रही है ना, नहीं यार ये तो गलत है, देखो ये तो रैपिड ग्रोथ है, ये तो रैपिड, ठीक है, और यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, तो ये तो साफ दिख रहा है मुझे बिना कुछ देखे ही कि डिपेंडेंसी जो है इसमें ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये तो उल्टा बोल रहा है, तो ये तो कट ही जाएगा। समझ रहे हो, देखो ना यार, यहाँ पे गिर रहा है ना, वो ग्राफ गिर रहा है, और वहीं पे यहाँ पे रैपिड इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज ही हुआ, ये बोल सकते हो। तो बी ज़्यादा रहेगा, मतलब जो ए कंट्री ए है, और रुक जा रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, जो कंट्री ए है ना वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, और इसमें दे रखा है कि कंट्री बी ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, ठीक है। चलो, तो अब अगले को उस पे अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद कहता है इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स,
अच्छा, द वर्क फोर्स रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री ए। हाँ ना, सही बात है, ये करेक्ट है एकदम। देखो ना, वर्किंग तो बढ़ेगी, देखो बढ़ती दिख रही है अगले 2 साल में भी, पर इसमें गिरती दिख रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 3 भी ठीक हो गया, तो 1 और 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं लक्ष्मी चिट फंड वाले क्या बोलते हैं। Lakshmi, her brother, her daughter, and her son are badminton players. Okay, a game of double is about to begin. Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. लक्ष्मी का ब्रदर अक्रॉस, डायरेक्टली अक्रॉस कह रहा है, और डॉटर, लक्ष्मी ब्रदर की डॉटर। ठीक है जी। हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। ओके। हम्म। हर सन मतलब लक्ष्मी का सन, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग्स, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लक्ष्मी और आपकी इनके ब्रदर की बात हो रही है, लक्ष्मी और उनके ब्रदर की बात हो रही है। और जब वो कहा जा रहा है कि हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट, ठीक है, नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग मीन्स यहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी होंगी, यहाँ पे उनका बेटा बैठा होगा, डायगोनली अपोजिट हो गया। ठीक है, और लक्ष्मी जो है हमारी वर्स्ट प्लेयर होंगी। ठीक है, ये इतनी स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे सन हो गया, यहाँ लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर हो गई। ठीक है, लास्ट देखते हैं। द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड। तो वर्स्ट प्लेयर तो लक्ष्मी हो गई, तो बेस्ट प्लेयर हो गया हमारा इनका भाई। ठीक है, चलो, आर ऑन द सेम साइड ऑन द नेट। हु इज द बेस्ट प्लेयर? बेस्ट प्लेयर लक्ष्मी का भाई, तो हर ब्रदर, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर देख लेते हैं कि जो लक्ष्मी का जो भाई है वो डायरेक्टली अक्रॉस बैठेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बिठा दिया हमने। उसके बाद वो कहता है हर सन इज डायरेक्टली डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग डायरेक्टली अक्रॉस। ठीक है, ये वाली हमारे पास बैठ गई। और लास्ट में वो बोलता है ये जो वर्स्ट प्लेयर है और बेस्ट प्लेयर है वो साथ बैठेंगे, बिठा दिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। मेरी आज थोड़ा गला खराब है, और 12:30 बजे रात के रिकॉर्डिंग करते वक्त लेट हो गया था, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो टेलीग्राम पे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो। आज थोड़ी एनर्जी कम लगी होगी, गले में काफ़ी दर्द है, होप समझ सकते हो, और रात भी काफ़ी हो रही है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं देंगे। अच्छा लगता है लाइक करो, मेहनत हो रही है आपके लिए, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।